अभी हम आदरणीय नवीन जी को सुन रहे थे। बहुत मार्मिक दोहे जमीन से जुड़े हुए और बेटियों की बात की, उन्होंने कृषक की बात की, हम सबको भाव विभोर किया। आइए इसी के साथ मैं अब उन्हें आवाज देना चाहता हूं जो अभी हम सबको नचा रहे थे। आइए हम अब उन्हीं को आवाज देते हैं और मैं कुछ एक मतलब और एक शेर से उनको आवाज देता हूं कि दाल रोटी काम धंधा कुछ नहीं, दाल रोटी काम धंधा कुछ नहीं, मुल्क में मेरे है मेरा कुछ नहीं। और ये प्रजा के तंत्र का कैसा मजाक, ये प्रजा के तंत्र का कैसा मजाक, हुक्मरां सब कुछ रियाया कुछ नहीं। ये उन्हीं का शेर और उन्हीं का मतला है। आइए मैं आदरणीय गजल को हरिओम सिंह विमल जी को आवाज देता हूं, वह आए और अपने कलाम से हमको नवाजें। आदरणीय विमल साहब। बहुत बहुत साधुवाद भाई निर्दोष प्रेमी जी। भूल जाते हैं लोग संचालक को, आपको ख्याल रहा इसके लिए धन्यवाद। एडवोकेट मनीष साकी जी, एडवोकेट मनीष साकी जी कृपया पंडाल में पधारने की कृपा करें, थोड़ा सा वक्त और दीजिए। मैं शुरुआत करता हूं तथागत के चरणों में एक मुक्तक के साथ। एक बार फिर से आप सभी को त्रिवेद पावनी बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई मंगल कामनाएं देते हुए कि गौतम के जैसा ज्ञान जमाने में नहीं है, गौतम के जैसा ज्ञान जमाने में नहीं है, ऐसा कोई भी रत्न खजाने में नहीं है। गौतम के जैसा ज्ञान जमाने में नहीं है, ऐसा कोई भी रत्न खजाने में नहीं है। और दुनिया में समाधि के प्रणेता है साक्य मुनि, दुनिया में समाधि के प्रणेता है साक्य मुनि, ऐसा कोई भी धम्म जमाने में नहीं है, ऐसा कोई भी धम्म ऐसा कोई भी धम्म जमाने में नहीं है। और अपनी पहचान में एक मुक्तक, उसके बाद चंद असार कि संघर्ष ज्योति बाके है संज्ञान ये रहे, संघर्ष ज्योति बाके है संज्ञान ये रहे, साहस है चंद्रगुप्त का अभिमान ये रहे, साहस है चंद्रगुप्त का अभिमान ये रहे। हम शाक्य सिंह बुद्ध की संतान शीलवान, हम शाक्य सिंह बुद्ध की संतान शीलवान, पर खून है अशोक का भी ध्यान ये रहे। बहुत अच्छे, पर खून है अशोक का भी ध्यान ये रहे। चूंकि विशेष अवसर है बुद्ध पूर्णिमा का, बके साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी आवाज सुनी। मैं मन से कहना चाहता हूं कि आदरणीय मनीष साक्षी का बहुत आशीष है मुझ पर, बहुत दुआएं मिलती रहती हैं, मार्गदर्शन मिलता रहता है मुझे उनसे। ऐसे कदरदानों की वजह से ही हमारा वजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत। दादा घनाक्षरी, एक गजल को घनाक्षरी पढ़ने की कोशिश कर। क्या बात है, जो मन है सुनाइए। मैं 2 घनाक्षरी हाजिर करता हूं और ये समझने की कोशिश करता हूं कि मैं कितनी देर यहाँ रहूं। पढ़ता हूं
कि देश की है श्रेष्ठ रीति शुभ्र श्रमण संस्कृति श्रम साधना की नीति अमल में लाइए। देश की है श्रेष्ठ रीति शुभ्र श्रमण संस्कृति श्रम साधना की नीति अमल में लाइए। और राष्ट्र हित में महान श्रमणों के खानदान अपने लहू का दान किए जान जाइए। राष्ट्र हित में महान श्रमणों के खानदान अपने लहू का दान किए जान जाइए। कि आने वाली पीढ़ियों के सुख आन मान हेतु आने वाली पीढ़ियों के सुख आनमान है तू फूले भीम की जुझारू जंग को सराहिए। और बात उठे ज्ञान ध्यान की तो शाक्य मुनि सम लोक में है दूजा कोई नाम तो बताइए। बात उठे ज्ञान ध्यान की तो शाक्य मुनि सम लोक में है दूजा कोई नाम तो बताइए। एक घनाक्षरी और कहने का साहस हुआ है आपकी दादू तहसीन से, आपकी हौसला अफजाई से। स्वागत है। पढ़ता हूं कि धम्म को मिटाने वाले भेड़ियों की खाल नोच। भेड़िया शेर की खाल पहन लेता है, उसको नोचना पड़ता है उसकी असलियत दुनिया के सामने लाने के लिए, इसलिए इतने कड़े शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। धम्म को मिटाने वाले भेड़ियों की खाल नोच ढोंगियों की पोल खोल जग को दिखाइए। और धम्म ध्वज सारी दुनिया में फहराने वाले अशोक महान की निशानियां बचाइए। हर रोज नस्त नाबूद की जा रही है, जमींदोद की जा रही है, बचाने की बहुत जरूरत है। कि धम्म ध्वज सारी दुनिया में फहराने वाले अशोक महान की निशानियां बचाइए। कि जागो जगाते रहो पाखंड भगाते रहो, जागो जगाते रहो पाखंड भगाते रहो। भीम से किया था कभी वादा जो निभाइए। और बुद्ध का मनुज धम्म दुनिया का श्रेष्ठ धम्म विश्व ने तो जान लिया आप जान जाइए। बुद्ध का मनुज धम्म दुनिया का श्रेष्ठ धम्म दुनिया ने जान लिया आप जान जाइए। बुरा लगा होगा आपको कि आपको जान जाइए कह रहा हूं, सच ये है। मैंने आज सुबह फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, उसमें मैंने त्रिविध पावनी को ब्रैकेट में जन्म बुद्धत्व और महापरिनिब्बान लिखा। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े कवि हैं इटावा के, बहुत कुशाग्र विद्वान व्यक्ति हैं, इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। मुझे रिप्लाई किया कि विमल भाई आज तो केवल जन्म हुआ था। इसलिए कहना पड़ा है कि विश्व ने तो जान लिया आप जान जाइए। आपने अभी तथागत की सागर में से 2-4 बूंदे भी नहीं जान पाई। मैं आगे बढ़ता हूं और आगे ये बढ़ता हूं कि बात बड़ी अच्छी लगी आपको, मुझे ऐसा महसूस हुआ, पर असर नहीं होता। आमिर खान ने एक शो चलाया था, क्या नाम था उसका, हमारे दादा अशोक महान का ही राष्ट्रीय बाग सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। उसके बाद वो एक उसका एनालाइजेशन में आया था कि असर क्यों नहीं होता। बड़ा अच्छा लगा, सत्यमेव जयते आमिर खान का जो शो था बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने बड़ी तारीफ की। ये बातें तो कभी सोची सुनी भी नहीं थी, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। देखने में बड़ा अच्छा लगा। अब मजे की बात यह है कि देखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, अमल कुछ नहीं करते। प्रेमी जी गीत सुना गए अभी, कितना अच्छा संदेश दिया उसमें नशा मुक्ति का। हमने कह दिया कि हम जेबें चेक करेंगे, तो घूर रहे थे बड़ी जोर से, हमें मार डालने वाली नजर से घूर रहे थे कि देखो जेबें, मंच पे जेबें चेक करने की बात कर रहा है। असर नहीं होता। मैं एक शेर देता हूं कि लताड़ खूब लगाई लगाने वालों ने, लताड़ खूब लगाई, लताड़ खूब लगाई लगाने वालों ने, हरेक पोल बताई बताने वालों ने। लताड़ खूब लगाई लगाने वालों ने, हरेक पोल बताई बताने वालों ने, और असर 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 हुआ ही नहीं चलती फिरती लाशों पर। असर हुआ ही नहीं चलती फिरती लाशों पर।
तमाम उम्र खपा दी जगाने वालों ने। असर हुआ ही नहीं चलती फिरती लाशों पर। बहुत अच्छा पढ़ तमाम उम्र खपा दी जगाने वालों ने। लताड़ खूब लगाई लगाने वालों ने, हर एक पोल बताई बताने वालों ने, असर हुआ ही नहीं चलती फिरती लाशों पर। असर हुआ ही नहीं चलती फिरती लाशों पर, तमाम उम्र खपा दी जगाने वालों में। बहुत अच्छे। सर ये जी, अब आपने दुखती रग को छेड़ दिया है। मैंने शुरू में निवेदन किया था, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए दर्द बयां कर रहा हूं कि हमारे समाज को साहित्य और साहित्यकारों की कोई कद्र नहीं, कोई कद्र नहीं। आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय तरल सर को अभी मैं बताऊंगा, बहुत से लोग जानते ही हैं, आपके अपने ही हैं, राष्ट्र स्तर की शख्सियत बैठे हैं यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं। मंच पे कहीं दिखाई दिए आपको? नहीं, सब मोहब्बत करने वाले बैठे हैं आपके सामने, आप पढ़िए। अगर ये न चाहते तो यहाँ होता ही नहीं। जी। ये सब कद्र करते हैं, हमारे सामने कद्रदान ही बैठे हुए हैं, चिंता मत करिए। इससे हौसला बढ़ा। और ये जो सामने बैठे हैं वो एक एक 10-10 के बराबर है, इसलिए आप ये न सोचे कि यहाँ संख्या कम है। सामने से तालियां बजाइए जरा, कितना अच्छा काव्य पाठ हो रहा है। आप थोड़ा सा जीवंतता दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा हौसला बढ़ा। गजल पढ़िए। असर नहीं होता लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? 2 मतले और 3 से हाजिर करता हूं। मेरी गजलों में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत हो, सरल बात करता हूं। देखें कि जो पुरखे जान लुटाकर जहान छोड़ गए, जो पुरखे जान लुटाकर जहान छोड़ गए, भरो उड़ान खुला आसमान छोड़ गए। जो पुरखे जान लुटाकर जहान छोड़ गए, भरो उड़ान खुला आसमान छोड़ गए, और कदम कदम पे सुगत के निशान छोड़ गए। कदम कदम पे सुगत के निशान छोड़ गए, मिसाले शौर्य अशोका महान छोड़ गए। और सुकूनो चैन भरी जिंदगी गुजार सको, विपस्यना की तथागत ये ध्यान छोड़ गए। और हमारा हक, सिद्धार्थ जी शेर सुने, सिद्धार्थ विकास जी, कि हमारा हक न कोई छीन पाएगा साहब, हमारा हक न कोई छीन पाएगा साहब, बहुत जतन से बना संविधान छोड़ गए। हमारा हक न कोई छीन पाएगा साहब, बहुत जतन से बना संविधान छोड़ गए। और कहां से हमारे निशान मिटाओगे? कोई टीला कोई खेड़ा खोद लो, तथागत बुद्ध ही निकलेंगे, दावा है दावा है। कोई टीला खोद लो, किसी भी टीले पे फावड़ा बजा दो, तथागत ही निकलेंगे। कहां से हमारे निशान मिटाओगे? जुबा पे कोई दास्तान छोड़ गए। और मक्ता इसका कि उखाड़ फेंक दो पाखंड जड़ समेत विमल, उखाड़ फेंक दो पाखंड जड़ समेत विमल, फूले महान बगावत का गान छोड़ गए। उखाड़ फेंक दो पाखंड जड़ समेत विमल, फूले महान बगावत का गान छोड़ गए। कैसे होगा? काम बहुत मुश्किल है। होगा कैसे और करेगा कौन? वो बात सबने सुनी है कि भगत सिंह पैदा हो, ये तो चाहते हैं, लेकिन बगल वाले घर में हो, हमारे घर में नहीं। ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, बात अगर आप तक पहुंचे तो एहसास कराइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। एक बिल्कुल ताजा गजल के चंद अशार पढ़ता हूं कि टुकड़ों में कारवां है, करें भी तो क्या करें। टुकड़ों में कारवां है, करें भी तो क्या करें। हर दांव रायगा है, करें भी तो क्या करें। और एक मतलब ये कि खरफूस का मकान है, करें भी तो क्या करें।
खरफूस का मकान है, करें भी तो क्या करें, नाराज आसमां है, करें भी तो क्या करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया। खरफूस का मकान है, करें भी तो क्या करें, नाराज आसमां है, करें भी तो क्या करें। और बर्बाद हो रही है धरोहर वतन की रोज, बर्बाद हो रही है धरोहर वतन की रोज। जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हो, जिन्होंने सच देखना सुनना बंद कर दिया हो, उनके लिए ये शेर नहीं है। बर्बाद हो रही है, बर्बाद हो रही है धरोहर वतन की रोज। मतभेद दरमिया है, करें भी तो क्या करें। बर्बाद हो रही है धरोहर वतन की रोज, मतभेद दरमिया है, करें भी तो क्या करें। और खतरे में आन बान विरासत है देश की, खतरे में आन बान विरासत है देश की। जनता भी बेजुबान है, करें भी तो क्या करें। खतरे में आन बान विरासत है देश की, जनता भी बेजुबान है, करें भी तो क्या करें। और कमजोर क्रांति पथ है, बगावत दफन विमल। कमजोर क्रांति पथ है, बगावत दफन विमल। गुमराह नौजवान है, करें भी तो क्या करें। गुमराह नौजवान है, करें भी तो क्या करें। कुछ तो करना होगा, सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। बात अगर आप तक पहुंचे तो बताइएगा कि पुरखों के उसूलों पे अमल करके दिखाए, पुरखों के उसूलों पे अमल करके दिखाए। ये पुरखे महान पुरखे आप सब जानते हैं। पुरखों के उसूलों पे अमल करके दिखाए, कोई तो एकता की पहल करके दिखाए। पुरखों के उसूलों पे अमल करके दिखाए, कोई तो एकता की पहल करके दिखाए। और टुकड़ों में बटोगे तो यही हाल रहेगा। ये हाल जिसको अच्छा लगता हो उन्हें नमस्ते। टुकड़ों में बटोगे तो यही हाल रहेगा। रहबर हो कोई एक ही दल करके दिखाए, रहबर हो कोई एक ही दल करके दिखाए। और जो कर न सके कुछ भी नया सोच न पाए। अगर आप इतने निपनिया हो गए हैं, आपकी बाजुओं का खून पनिया गया है, तो जो कर न सके कुछ भी नया सोच न पाए, जो एक हैं उनकी ही नकल करके दिखाए। जो एक हैं उनकी ही नकल करके दिखाए। और सब एक हो मुद्दत से है कायम ये पहेली। सब एक हो, सब चाहते हैं, सब कहते हैं, सब एक हो मुद्दत से है कायम ये पहेली। कोई हो समझदार तो हल करके दिखाए। और आपस के ये मतभेद बने राह के रोड़े। मुश्किल है सफर कोई सरल करके दिखाए। और अब तक जो किया उसका तो हासिल न हुआ कुछ, अब तक जो किया उसका तो हासिल न हुआ कुछ। अब ठोस कोई रद्दो बदल करके दिखाए। और मकता ये कि हम एक हो गए तो जमाना है हमारा, ये दावा है, ये दावा है। इसमें किसी को कोई शक और शुबा नहीं है। इसाक कुशवा मौर्य सैनी निगम गहलोत, बड़ी लंबी लिस्ट है, मुझे पढ़ने में टाइम खराब होगा। हम एक हो गए तो जमाना है हमारा, जादू ये काश कोई विमल करके दिखाए। हम एक हो गए तो जमाना है हमारा, जादू ये काश कोई विमल करके दिखाए। मैं गीत नहीं कहता हूं, एक गीत पढ़ने का मन था, समय ज्यादा हो गया। भूमिका ने कुछ सवाल उठाए थे, मैं एक मतलब और 3 शेर पढ़ के अपनी बात पूरी करूंगा। कि खुदा इंसान को सौगात में क्या क्या नहीं देता। मतलब देखेंगे, खुदा इंसान को सौगात में क्या क्या नहीं देता, मगर इंसान ही इंसान का हिस्सा नहीं देता। और हिमायत क्या करेगा मुल्क वो इंसानियत की जो, हिमायत क्या करेगा मुल्क वो इंसानियत की जो अभी इंसान को इंसान का दर्जा नहीं देता।
हिमायत क्या करेगा मुल्क वो इंसानियत की जो अभी इंसान को इंसान का दर्जा नहीं देता। और शेर आखिरी हमारे जितने पितातुल बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ उनको नजर करता हूं कि रखो भाई भतीजों से पड़ोसी से मधुर रिश्ते, रखो भाई भतीजों से पड़ोसी से मधुर रिश्ते, बुढ़ापे में सभी का साथ तो बेटा नहीं देता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत